इस वीडियो में हम लोग सोनेट 116 को डिस्कस करेंगे जिसको लिखा था शेक्सपियर ने। दोस्तों मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि क्यों ये पोएम इतनी फेमस है, एक आइडियल पोएम होने के बावजूद भी, रियलिटी से इतना दूर होने के बावजूद भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर की सोनेट 116। इस पोएम में बताया गया है कि प्यार क्या है और क्या नहीं। पोएम लिखने वाले के लिए सच्चा प्यार टाइम के साथ बदलता नहीं है। ये पहली ही एक आइडियल लाइन है जो हमें देखने को मिलती है, इसलिए इस पोएम को आइडियल बोला जाता है, रियलिस्टिक नहीं बोला जाता। आइडियल होने का मतलब होता है जो रियलिटी से दूर हो, कल्पना में, या फिर आदर्श कह सकते हैं जिसको। लेकिन इतनी आइडियल होने के बावजूद भी आज की रियलिस्टिक सोसाइटी में कैसे ये पोएम सर्वाइव कर रही है, क्यों इतनी फेमस है, कि मैंने पिछली बार जब इस पर वीडियो बनाई थी तो 5 लाख लोगों ने उसको देखा। ऐसा क्या है इतने सिलेबस में इसको शामिल किया गया है, ये इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पोएम की पहली लाइन में वो बोलते हैं कि मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि दो लोग जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके बीच में कभी कुछ आ सकता है। और अगर वक्त बदलने या चीज़ें बदलने से प्यार भी बदल जाए तो दो लोगों का वो सच्चा प्यार था ही नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं था। क्योंकि प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जो सारे तूफानों को झेल जाता है और एक ऐसे सितारे की तरह होता है जो आसमान में हमेशा चमकता रहता है। ऐसा स्टार जो नाव चलाने वालों को रास्ता दिखाता है। आपको पता ही होगा, वर्ड बाय वर्ड समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझो वो आगे क्या बोल रहे हैं, कि सच्चा प्यार तब भी गायब नहीं होता जब पार्टनर की सुंदरता ढल जाती है। यानी प्यार बॉडी से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, मतलब वो तब भी ख़त्म नहीं होता, चेंज नहीं होता जब लवर की सुंदरता ढल जाती है। वो तभी ख़त्म होता है जब लवर की डेथ हो जाती है या एंड होता है। शायद उसके बाद भी चलता रहता है, कईयों को चलता रहता है। अब सवाल ये आता है कि सच में क्या शेक्सपियर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो वो लिख रहे थे सच में वो मानते भी थे, या फिर कोई उनसे रूठ गया था, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए, उसे मनाने के लिए ये पोएम उन्होंने लिखी कि तुम्हारा चेंज हो गया, मेरा चेंज नहीं हुआ, तुम रूठ जाओ तब भी मेरा बदलेगा नहीं, मेरा सच्चा प्यार था। अगर मैं सच कहूँ तो ये इमेज जो इस पोएम में बनाई गई है प्यार की, वो इंसानों की सच्ची रियलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इंसान सच में कभी ऐसी चीज़ को पा नहीं सकते जो इस पोएम में दिखाई गई है। बस दूर खड़े होकर ताक सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं कि प्यार हो तो ऐसा हो जो कभी चेंज ना हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये पोएम रियलिटी कम आइडियलिज्म में ज़्यादा लगती है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो ये इतनी पॉपुलर पोएम क्यों है? क्योंकि इस पोएम में यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को बयां किया गया है। सच्चे प्यार की एक ऐसी डेफिनेशन दी गई है जिसे हर इंसान महसूस करना चाहता है अपनी लाइफ में। एक बार तो महसूस करना चाहता है कि हमारा प्यार भी सदा ऐसा बना रहे, एक उम्मीद है। जबकि हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। आज हम इस चीज़ की चाह रखते हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स भी रखेंगी, और पहले हमसे पहले जाने वाली जनरेशन्स भी रख चुकी हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल है। दूसरा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताया गया है। पहली 4 लाइंस में ये बताया गया है कि प्यार क्या नहीं है, दूसरी 4 लाइंस में ये बताया गया है कि प्यार क्या है, और तीसरी 4 लाइंस में बताया गया है कि प्यार टाइम से भी आगे है। और लास्ट में एक चैलेंज दिया गया है। चैलेंज ये कि अगर वो गलत है तो किसी ने भी इस दुनिया में सच्चा प्यार किया ही नहीं। इसलिए शादियाँ जब करते हैं वेस्ट में लोग, तो ये पोएम गाते हैं। इस पोएम की कुछ चंद लाइनें तो गाते ही हैं। शायद इसलिए ये पोएम इतनी जिंदा है आज तक। फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन मैं आपको देता हूँ। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब बाधाएं। मतलब शेक्सपियर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि कोई भी दो लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं उनके बीच में कभी कोई बाधा आ सकती है, कोई भी आ सकता है उनके बीच में। लाइन में बोला गया है, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। यानी जब चीज़ें कठिन होने लगती है, टफ होने लगती है, तो अगर लव चेंज हो जाए उस कठिनाई के साथ में तो वो प्यार ही नहीं है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, ही कभी ये कम होता है ना कभी झुकता है। तो 4 लाइंस में ये बताया गया है कि प्यार क्या नहीं है। नेक्स्ट 4 लाइंस में क्या बताया गया है कि प्यार क्या है? एक एवर फिक्स्ड मार्क है। आसमान के उस तारे की बात की जा रही है जो कभी हिलता नहीं है। यानी नाइट कितनी भी डार्क हो लेकिन वो तारा ज़रूर चमकेगा। दैट लुक्स ऑन द टेम्पेस्ट इज नेवर शेकन,
टेम्पेस्ट का मतलब तो आपको पता है, समंदर में उठने वाले बवंडर। तो चाहे कितने भी समंदर में बवंडर उठ जाए, तूफान उठ जाए, लेकिन एक लाइट हाउस की तरह प्यार जो है अपनी जगह पर बना रहता है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। बार्क का मतलब शिप। जो समंदर में घूमने वाले शिप्स होते हैं उनके लिए एक स्टार का काम करता है प्यार। Whose worth is unknown, although his heights be taken। मतलब जिसकी वर्थ पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो गाइड करता है, वो स्टार जो है गाइड करता है उन शिप्स को। की 4 लाइन्स 9, 10, 11, 12 क्या बताती है कि टाइम से भी आगे है प्यार। लव्स नॉट टाइम्स फूल, कि लव जो है टाइम का गुलाम नहीं है, कि किसी के रोजी लिप्स और चीक्स पर फिदा हो। विदिन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, जब ये चीज़ें ढलने को आती है तो वो भी कम हो जाए। लव अल्टर्स नॉट विद द ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, चाहे हफ्ते गुजर जाए, घंटों गुजर जाए या महीनों गुजर जाए, प्यार वैसा ही बना रहता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, तब तक बना रहता है जब तक डेथ नहीं आ जाती, कोई एक पार्टनर मर नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ उसके बाद भी बना रहता है। लास्ट में एक क्लेम करते हैं, वो क्या कहते हैं, इफ दिस बी एरर, अगर मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हुआ, एंड अपॉन बी प्रूव्ड, और ये बात साबित हो गई, तो ऐसा मान लेना आई नेवर रेट, कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी इंसान ने कभी कोई प्यार किया। समझ गए ना? तो इसी के साथ ये पोएम जो है ख़त्म होती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी सोनेट 116। अब जब आपने ये वीडियो ख़त्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।